नमस्कार। अच्छा, कभी ये सोचा है कि जब कोई अदालत के आदेश को मानने से ही इनकार कर दे तो क्या होता है? आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 160 को समझने वाले हैं, जो ठीक इसी सिचुएशन से डील करती है, जब पब्लिक ऑर्डर का कोई आदेश तोड़ा जाता है। चलिए देखते हैं कि ये कानून आखिर काम कैसे करता है। तो सवाल यही है। मान लीजिए एक मजिस्ट्रेट ने एक फाइनल ऑर्डर जारी कर दिया, जो कानूनी तौर पर सबको मानना ही है। पर क्या होगा अगर कोई खड़ा होकर कह दे, मैं नहीं मानूंगा? बस इसी सवाल का जवाब हमें आज की इस चर्चा में मिलने वाला है। चलिए बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। सब कुछ तब शुरू होता है जब एक मैजिस्ट्रेट पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए एक फाइनल और बाइंडिंग ऑर्डर जारी करते हैं। मतलब इस पॉइंट पर सारी बहसें खत्म हो चुकी हैं, अब सिर्फ एक्शन का टाइम है। कानून में ना एक शब्द बहुत मायने रखता है, पूर्ण या एब्सोल्यूट। जब किसी आदेश को एब्सोल्यूट कह दिया जाता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि अब कोई बातचीत या मोलभाव की गुंजाइश नहीं है। वो आदेश समझो पत्थर की लकीर है और यहीं से एनफोर्समेंट की कार्रवाई शुरू होती है। तो मैजिस्ट्रेट करते क्या हैं? क्या वो सीधा फोर्स का इस्तेमाल करते हैं? नहीं। प्रोसेस का पहला कदम बहुत ही सधा हुआ है, एक फॉर्मल नोटिस। ये नोटिस सीधे उस व्यक्ति को भेजा जाता है जिसके खिलाफ आदेश दिया गया है। और हाँ, ये कोई मामूली चिट्ठी नहीं होती। कानून के हिसाब से इसमें 3 बातें बिल्कुल साफ साफ लिखी होनी चाहिए। पहली कि करना क्या है, दूसरी कब तक करना है, और तीसरी अगर नहीं किया तो फिर सजा क्या होगी। इससे क्या होता है, किसी भी तरह के कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। और ये कोई खाली धमकी नहीं है, समझ लीजिए। नोटिस में साफ लिखा होता है कि ऑर्डर ना मानने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। और यही बात इस चेतावनी को कानूनी तौर पर बहुत सीरियस बना देती है। अब यहां से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। उस इंसान के पास एक चॉइस होती है, या तो ऑर्डर मान ले या उसे इग्नोर कर दे। और उसका यही फैसला तय करेगा कि आगे क्या होने वाला है। और यहीं से मामला सीरियस होना शुरू हो जाता है। तो देखिए, अब 2 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता, व्यक्ति ऑर्डर मान ले, काम हो जाता है और मामला खत्म, सब कुछ ठीक। दूसरा रास्ता है अवज्ञा का। और अगर ऐसा होता है तो फिर मजिस्ट्रेट खुद एक्शन में आते हैं और उस काम को करवाते हैं। मतलब एक बात तो पक्की है, काम तो होकर ही रहेगा, चाहे सीधे तरीके से या वैसे। चलिए अब पैसे की बात करते हैं। अगर मजिस्ट्रेट को खुद बीच में आकर काम करवाना पड़ा तो उसका खर्चा कौन उठाएगा? कानून बिल्कुल साफ कहता है कि जिस व्यक्ति ने ऑर्डर को नहीं माना वही इस पूरे काम की लागत के लिए जिम्मेदार होगा। इसका सिद्धांत बहुत सीधा है। उस काम को पूरा करने में जो भी लागत आई, चाहे वो मजदूरों की दिहाड़ी हो, मशीन का किराया हो, कुछ भी, सारा का सारा बिल उसी व्यक्ति के नाम फटेगा जिसने ओरिजिनल ऑर्डर को अनदेखा किया था। तो सवाल ये है कि ये वसूली होती कैसे है? कानून ने इसके लिए 3 तरीके बताए हैं। पहला, जो भी सामान ऑर्डर के तहत हटाया गया है उसे बेचा जा सकता है। दूसरा, उस व्यक्ति की कोई और चल संपत्ति जैसे गाड़ी, उसे जब्त करके बेचा जा सकता है। और तीसरा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, अगर उसकी प्रॉपर्टी किसी दूसरे जिले में भी है तो भी उसे वहां के मजिस्ट्रेट की मदद से जब्त किया जा सकता है। मतलब बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया है। तो हमने ये तो देख लिया कि कानून ऑर्डर ना मानने वाले के साथ कितना सख्त है, लेकिन उन ऑफिसर्स का क्या जो इस कानून को लागू कर रहे हैं? इस प्रोसेस का आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा उनकी सेफ्टी से ही जुड़ा है। ये जो लाइन स्क्रीन पर दिख रही है, ये सीधे कानून से उठाई गई है और ये बहुत पावरफुल है। ये साफ साफ कहती है कि अगर किसी अधिकारी ने इस धारा के तहत सद्भावना यानी गुड फेथ में कोई काम किया है तो उसके खिलाफ कोई केस नहीं हो सकता। ये उन्हें अपना काम बिना डरे पूरी ईमानदारी से करने की एक तरह की ढाल देती है। तो ये सद्भावना या गुड फेथ का कानूनी मतलब क्या है? बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है ईमानदारी से, बिना किसी गलत इरादे के, और ये विश्वास रखते हुए काम करना कि जो भी किया जा रहा है वो कानूनी तौर पर सही है। ये प्रोटेक्शन अधिकारियों को फालतू के या फिर बदला लेने के लिए किए गए मुकदमों से बचाती है, बशर्त यह है कि वो अपना काम सही तरीके से कर रहे हों। तो सब कुछ मिलाकर देखें तो ये धारा 160 आखिर है क्या? देखिए, ये पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने का एक पूरा का पूरा सिस्टम है। ये एक साफ सुथरा प्रोसेस बताती है, खर्चे की जिम्मेदारी तय करती है, ऑफिसर्स को कानूनी सुरक्षा देती है और सबसे बड़ी बात ये पक्का करती है कि मैजिस्ट्रेट के आदेशों का सम्मान हो। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है
देखिए, इस तरह के कानून पब्लिक ऑर्डर के लिए जरूरी तो हैं, लेकिन ये कहीं का कहीं व्यक्तिगत अधिकारों पर भी असर डालते हैं। तो एक समाज को इन दोनों के बीच, यानी तेज सार्वजनिक व्यवस्था और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच सही बैलेंस कैसे बनाना चाहिए, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।